11 अक्टूबर यानी कि आज और 12 अक्टूबर यानी कल तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगी। दौरे के पहले दिन यानी आज सदर जमहूरिया श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। इसी दिन सदर जमहूरिया मकामी कबायली ग्रुपों और ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ और इनके अरकान से बातचीत करेंगी। वहीं राजभवन में इनके एजाज में एक सिविल एजाज तकरीब का भी एहतमाम किया जाएगा, जिसमें वो शिरकत करेंगी। जिसके बाद 12 अक्टूबर को सदर जमहूरिया श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल का दौरा करेंगी, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पार्वती भवन और स्काई वॉक का इफ्तिताह करेंगी। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार पर आने वाले अकीदतमंदों को बड़ी सहूलत मिल सकती है। अगले कुछ दिनों में जम्मू से सांची छत तक हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो सकती है। श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने इस हवाले से मीडिया को जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि अकीदतमंदों को हर किस्म की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से जम्मू से सांची छत तक हेलीकॉप्टर सर्विस जल्द अज जल्द शुरू करने की पहल की, ताकि अकीदतमंदों को बेहतर सर्विस हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि हमें हेली कंपनी की तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला है और हम जम्मू और सांची छत के दरमियान जल्द ही इस सर्विस को कामयाब बनाने की कोशिश में लगे हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट रहता है प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स के जरिए। तो लोगों का ऐसा फीडबैक था कि पहले सिर्फ एक चार्टर सर्विस जम्मू से अवेलेबल थी और एक ग्रुप ही उसको बुक कर पाता था और उसके अंदर कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ती थी, तो बहुत सारे लोग उसको अवेल नहीं कर पाते थे। उसी जो डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए या लोगों की यात्रा को और आसान बनाने के लिए इस हेली टेंडर में हमने जम्मू पंछी या जम्मू सांची छत सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, उसको भी एज अ रूटीन सेक्टर, जैसा कि हमारा कटरा सांची छत सेक्टर चलता है, चलाने के लिए जो है एक प्रपोजल मांगा था और वो प्रपोजल के लिए पॉजिटिव रिस्पांस भी हमारी हेली कंपनी से आया है। लेकिन जैसा हम समझ सकते हैं कि हर हेली ऑपरेशन की जो मंजूरी है उसके लिए आपको डीजीसी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो जो प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स हैं उन दोनों ने मंजूरी दी है कि वो इस सेक्टर को भी ऑपरेशनलाइज करना चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से जैसे ही इन अप्रूवल्स का कार्यक्रम पूरा होता है, एक सिलसिला पूरा होता है, तो जल्द ही वेबसाइट के जरिए ही हम सभी यात्रियों को जम्मू से सांची छत की सुविधा भी, और मैं समझता हूँ काफी कम दाम पे, आई थिंक जो पिछला जो रेट पर पिलग्रिम चल रहा है तो काफी आई थिंक 30 से 40% उससे कम रेट पे हम उनको वो सुविधा दे पाएंगे, ताकि काफी सरल तरीके से वो माता रानी के दर्शन करें। और जिला पुंछ की तहसील काकी मंडी के इलाके साउजिया में वाक़ा कुदरती हुस्न और दिलकश नज़ारों से भरपूर सयाहती मकाम नढ़िया में ताहाल सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से यहां आने वाले सयाहों में शदीद मायूसी पाई जाती है। नढ़िया आने वाले सयाहों का कहना है कि तहसील हेडक्वार्टर मंडी से नढ़िया तक सड़क की हालत इंतहाई खराब है। कई मकामात पर गाड़ियों से उतरकर पैदल चलना पड़ता है। सयाहों ने जिला इंतजामिया और महकमा सयाहत से सहूलियात में तोसी का मुतालबा किया है। जब न्यूज़ 18 ने पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद तनवीर से बात की तो उन्होंने कहा कि नढ़िया को बड़े पैमाने पर तरक्की देने की कोशिशें की जा रही हैं। हम यहाँ पर आज नेड़िया घूमने आए थे। नेड़िया ये जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर अच्छी है, बट यहाँ से मंडी से नेड़िया तक का रास्ता बहुत खराब, बहुत गंदा है। यहाँ पर ना कोई गाड़ियाँ चल पाती ना कुछ, और यहाँ पर नेड़िया है तो बहुत सुंदर जगह, अच्छी, यहाँ पर नेचर का बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर एक ही शेल्टर है बैठने के लिए, वो आए। तो हम गवर्नमेंट से बोलना चाहेंगे कि यहाँ नेड़ियों से यहाँ तक की मंडी से रेडियो तक की जगह साफ की जाए, अच्छी रोड बनाई जाए और यहाँ पर और सारे शेल्टर बनाए जाए। ये हम आए थे जम्मू से घूमने के लिए पुंछ में। पुंछ से हमें किसी ने बताया नेड़िया बड़ी प्यारी जगह, घूम के आओ। हम यहाँ घूमने आए हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, बस रोड्स अच्छी नहीं है यहाँ की। और देखने के लिए देखा जाए तो कश्मीर से ज़्यादा अच्छी जगह है। हम कश्मीर भी बहुत बार होके आए हैं, गुलमर्ग में, और यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। अगर यहाँ डेवलपमेंट होगी तो टूरिज्म यहाँ बढ़ेगा। तो नेड़िया काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम है और सच में भी है, तो हम यहाँ पे घूमने वगैरह आए। जगह तो बहुत अच्छी है, कश्मीर की ऐसी एकदम बिल्कुल बहुत परफेक्ट जगह है। ठंडी ठंडी हवाएं हैं,
सब सही है, पर प्रॉब्लम एक ही है कि यहाँ पे रोड्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है, एक्सीडेंट्स वगैरह का बहुत डर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर बैठने की भी इतनी कुछ खास जगह है नहीं, बस एक ही शेड है छोटा सा, वो भी उसमें 3-4 बंदे एडजस्ट कर पाएंगे मुश्किल से। तो हम चाहते हैं कि ये जगह और ज़्यादा डेवलप हो, ताकि यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे लोग आ सकें। काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है ये, पर अंडर डेवलपमेंट के कारण यहाँ पर लोग आ नहीं पा रहे। तो बड़ी अच्छी सीनरी, लेकिन यहाँ बस थोड़ी रोड्स वगैरह की प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि ये रोड्स वगैरह सब अच्छे हो जाएं, तो ये इधर टूरिस्ट प्लेस काफ़ी अच्छी है। इस स्पॉट पर विजिट की और वहाँ पर देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पर कुछ काम किया गया, लेकिन लोगों की अभी भी शिकायत है कि वहाँ पर जो है बैठने के लिए शेल्टर कम है, बारिश और धूप में जो है जो वहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। और साथ ही जो सड़क है मंडी से लेकर नेडियन तक की, उसकी भी हालत ठीक नहीं है। तो हम बात करेंगे अपना पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ तनवीर साहब से कि उनका क्या कहना है और किस तरह की उनकी योजना है नेडियों को डेवलप करने के लिए। देखो अपना मिनिस्ट्री, आपने खुद देखा है कि वहाँ जो नेडियाँ है उसके साइड एडजॉइनिंग एरिया जो रंगवाड़ा है, सेरी मगियाना है, कि बहुत खूबसूरत जगह है। हमने लास्ट ईयर ही वहाँ स्टार्ट किया है काम। हमने वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ टूरिस्ट जो वहाँ विजिट करें उनको जो चाहिए, हमने एक पीसी पब्लिक कन्वीनियंस टॉयलेट वहाँ बनाया है, वहाँ पे एक हमने व्यू पॉइंट बनाया है। तो हमारा फ्यूचर में भी ये प्लानिंग है कि उस एरिया को हमने डेवलप करना है। जो भी बेसिक रेन शेड वगैरह वो बनाएंगे। लेकिन अभी रिसेंटली इसी साल हमारा एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, वो अंदर समृद्धि सीमा योजना जो बॉर्डर वाले एरिया बेल्ट तो उसी में है। जो नीचे आपने देखा होगा गली मैदान एक जगह है, वहाँ पे हमें एक हट बना रहे हैं, 2 बेडेड का हट जो है वो सैंक्शन हो गया, उसका टेंडर भी हो गया, अलॉटेड भी हुआ, हमारा काम भी वहाँ स्टार्ट हुआ है। अभी जस्ट 2 दिन ही हुए हैं। तो हमारा अभी वो इस साल में इंशाल्लाह वो तैयार हो जाएगा, तो आने वाले लोगों को वो फैसिलिटी होगी। मज़ीद जो अभी हमारा फ्यूचर में है कि उस एरिया को, क्योंकि वहाँ हमें लैंड मिल गई है, कोई 4 कनाल प्लस मरले हैं, तो हमारा फ्यूचर में होगा कि हम वहाँ बेस कैंप बनाएंगे, तो जो भी टूरिस्ट वगैरह आए उस एरिया में जाए और वहाँ पर रहने के लिए उसको वो फैसिलिटी हो सके। तो हमारा यही रहेगा कि हम फ्यूचर में जो भी, जैसे आपने खुद कहा कि वहाँ वाकई ज़रूरत है, गुलमार्ग के दूसरी साइड पर टच कर रहा है, तो हमारा काफ़ी स्कोप है कि यहाँ पर अगर ये रोड कनेक्ट हो जाएगी और हमारे जो ट्रैकर हैं अगर इस रीज से जाएंगे तो क्रॉस करके दूसरी वैली में भी जा सकते हैं। हमारा भी ये है कि बाहर के लोगों को भी यहाँ लाया जाए और हमारे टूरिज्म को यहाँ बूस्ट किया जाए। थैंक यू। देखिए किस प्रकार जो है योजना है कि जल्दी ही जो है नेडियन को एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा, क्योंकि वो काफी खूबसूरत है। सिर्फ कमी जो है कुछ फैसिलिटी की है। अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि शौचालय वगैरह बन गए हैं, एक हट भी बन गया है और आने वाले समय में कुछ और रेन शेड बनेंगे ताकि वहां आने वाले लोग जो है बारिश या धूप में वहां बच सकेंगे। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर में जारी काम के साथ हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर काम मुकम्मल किया है, जिसका मकसद पूरे शहर को खूबसूरत बनाना है। हुक्काम के मुताबिक कम अज कम 12 बड़े मंसूबे हैं जो अगले साल मार्च तक मुकम्मल होने की तवक्को है। हुक्काम के मुताबिक निशात से हबक क्रॉसिंग तक डल झील के शुमाली फर्शो रोड के साथ लेक फ्रंट की तरक्की का मकसद रियासती सहूलियात फराहम करना है। ये इकदाम फर्शो रोड को एक मकबूल साइकिलिंग रूट में बदल देगा। रहायशियों और सयाहों को दिलकश डल झील के साथ परेशानी से पाक और लुत्फानंदोज तजुर्बा फराहम करेगा। रियासती सरकार है जो इन्होंने अपने हाथ में ये सारा प्रोग्राम शहर खास का लिया है, हम इसमें इनको वेलकम करते हैं। पिछले महीने तकरीबन 1.5 महीने पहले हमारी ये जो एसएमसी कमिश्नर साहब है अतर अमीन साहब, उन्होंने हमें शहर खास को एक कॉल की थी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थे पूरे 10-15 बंदे हम वहाँ गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि शहर खास जो है इसको हम बिल्कुल नए तर्ज तरीके पर लाएंगे और स्मार्ट सिटी का जो दायरा है पूरा जो शहर खास है, चाहे नवहटा ले लो, SR-गंज ले लो, बोहरी कदल ले लो, जैना कदल ले लो, जितने भी मार्केट्स यहाँ पर है, गढ़ कोचा है, गढ़ बाजार है, ये हेरिटेज मार्केट्स है। और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि स्मार्ट सिटी के दायरे में सारे मार्केट्स आएंगे और उनसे एक ड्राइंग भी हमें दिखाई वहाँ पर और हम बिल्कुल उसमें वेलकम करते हैं उसका, क्योंकि जो उसने ये ड्राइंग हमारी दिखाई बिल्कुल नए तरीके से वो बनाई गई है। और हाल ही जो उन्होंने SR-गंज में काम शुरू किया है उसमें हम बिल्कुल वेलकम करते हैं, काम चल रहा है। लेकिन उन्होंने उस वक्त ये भी यकीन दहानी कराई कि हम जल्द से जल्द शहर खास में जो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है उसको जल्द अज जल्द हम पाई तकमील तक पहुँचाएंगे। काम इस समय पेंडिंग तो नहीं बोलेंगे, बट काफ़ी सारा काम इस समय चल रहा है। हमारा अगर आप देखेंगे जो कंप्लीटेड है, रिवर फ्रंट का 1 साइड इज कंप्लीट, अनदर साइड इज ऑल्सो गेटिंग कंप्लीट। वी आर होपफुल दैट अगले कुछ दिनों में हम
second portion का भी एक one stretch that we will open up. Similarly, the Residency Road, the Polo View, Lal Chowk, Residency Road, MA Road, all that stretches are complete. Similarly, we have a number of other projects, IT projects. Srinagar Data Network, which is around 175 kilometer network, that's complete. Our ICCC is complete. Our noise monitoring system in the city is complete. Water quality monitoring system in the city is complete. Similarly, there are a number of other projects which have been complete. But right now, our focus is one around the Dal periphery. For example, we have this walkway from Dal Lake to Nishat, which is around 9 kilometers on the right side. That is already complete, and people are using it. Then, at present, the space outside Nishat Garden, the Nishat precinct, the work is going on. Similarly, there is this Nishat Sathu, which is right across the Dal Lake from Foreshore to Doldem. That is under construction development right now. जम्मू की बेटी और मिसेस वर्ल्ड सरगम कौशल ने कहा कि उन्होंने अब जम्मू और कश्मीर में लड़कियों के जहनसाजी में बड़ी तब्दीली देखी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की लड़कियां भी अब अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब वालिदैन भी अपनी लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं और मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में अपने मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में उनकी मदद कर रहे हैं। सरगम कौशल ने कहा कि उनकी पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली हैं, हालांकि वो क्रिकेट को ज्यादा फॉलो नहीं करती। कैसे हैं सरगम? सरगम, आप आज जम्मू में आई हैं। एक तो आप एक इवेंट के लिए आई हैं, लेकिन जम्मू में आपको देखकर अब बहुत सारी लड़कियां जो हैं, अब उनमें कॉन्फिडेंस आया कि वो भी पीजेंट्स इस तरह के जीत सकती। थैंक यू वेरी मच पहले तो यहाँ वापस से बुलाने के लिए। ZNS फैशन फ्यूजन रनवे के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, बिकॉज अपनी सिटी है, अपने लोग हैं, तो यस ऑफ कोर्स आई वांट गर्ल्स टू बी इंस्पायर्ड। थैंक यू। जिस तरह से अब यहाँ पे जो शो हो रहे हैं अब कॉन्टिन्यूसली, उससे आपको लगता है कि बदलाव आया? बिल्कुल आया है। लोग बाहर निकलना शुरू किए हैं घर से, स्पेशली लड़कियाँ, उन्होंने अपना पैशन फॉलो करना शुरू किया है, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री में हो, चाहे वो और किसी इंडस्ट्री में हो। एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टू सी गुड टैलेंट कम अप। एंड अगर मुझसे थोड़ा सा सीखने को किसी को कुछ मिलता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? ऑब्वियसली विराट कोहली है, बट मैं क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करती हूँ, तो आई एम सो सॉरी। तो आप क्या कहेंगी, अब जिस तरह से हमें कहा लड़कियां बाहर आना शुरू हो चुकी हैं, और बाहर और यहाँ जम्मू में जब आप आती हैं ये पीजेंट जीत के, आपको क्या बदलाव लगता है? बहुत एक्चुअली पिछले कुछ सालों में, जब से मेरी शादी हुई है, मुझे याद है पिछले 6 सालों में जम्मू ने इतना डेवलप किया है दैट इट्स गुड टू सी आवर स्टेट बिकम, आई मीन वी हैव IIT नाउ, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे लगता है हमारे स्टेट में। एंड सो यस, बदलाव आया है लड़कियों में, पेरेंट्स की सोच में, लोगों की सोच में, पहनावे में, तो अच्छा बदलाव है। थोड़ा थोड़ा करके हम बदल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर आवर स्टेट। जो कुछ कमियां हैं जो आप गाइड एक मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों को? कमियां तो एज सच मुझे अभी नज़र नहीं आती हैं ज़्यादा, बिकॉज जैसे मैंने कहा पिछले कुछ सालों में इंडिया ने हमारी स्टेट ने काफ़ी ग्रो किया है। बट जो भी थोड़ा बहुत है, आई नो जम्मू एक छोटा शहर है और एक नया शहर है, एज I mean when we talk about it becoming a union territory, तो of course so उस तरह से अगर बदलाव धीरे धीरे भी आ रहा है तो अच्छा है, it's not a bad thing। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बदलाव जो है वो आ रहा है। अब यहाँ की लड़कियाँ भी जो हैं, अब जो मेट्रो सिटीज़ में जाकर बड़े इवेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, और ये अच्छी बात है, खुशनुमा बात है। ये कहना है सरगम कौशल, जो मिसेस वर्ल्ड 2023 हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। राहुल नहीं की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला, सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश।
जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18J के एलएच पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। गुरेज और तुलेल खित्ते में सदियों से लोग ऊन काट कर फेरन, चादरें, टोपियां और दीगर चीजें तैयार करते हैं। रिवायती अंदाज में अंजाम दिया जाने वाला यह काम मांग और क्वालिटी को लेकर अब तेजी से कम हो रहा है। लेकिन खुशायद बात यह है कि स्कॉस्ट कश्मीर की जानिब से इस शोबे में नई जान डालने के लिए प्रमोशन ऑफ वूल एंड पेल्ट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। पेश है यह खास रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज की जानिब से तुलेल तहसील से ताल्लुक रखने वाली 15 लड़कियों के एक ग्रुप को ऊन की कताई के लिए तरबियत पर रवाना किया गया। ये लड़कियां इन दिनों गांदरबल में वाक़े स्काउट्स के एक मरकज पर टेबल टॉप चरखाज के जरिए ऊन काटने का हुनर सीख रही हैं। ये तरबियती प्रोग्राम स्काउट्स कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई की जानिब से तैयार किए गए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। जो हमारा ये गुरेजी पट्टू या गुरेजी कंबल उसका जो ये कम हो रहा है, तो इसमें हमने देखा कि कहाँ पे इनके पुराने टूल्स हैं, यहाँ पे पुराने टेक्निक्स हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमारा प्रोजेक्ट HADP प्रोजेक्ट है जिसका नाम प्रोजेक्ट प्रमोशन ऑफ वूल एंड पेल्ट फॉर इफेक्टिव प्रोसेसिंग मार्केट, उसके माध्यम से हम इनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा HADP का एक प्रोजेक्ट है प्रमोशन ऑफ वूल एंड पैलेट, तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा इनका, इनमें इन दिनों में ये पूरा वहाँ पर रहेंगी और ये जो यहाँ की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है वूल की, और वूल के जो यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं जैसे पट्टू हो गया, ये सॉक्स हो गई, ये टोपी हो गई, ये फिरन हो गया, तो ये कैसे साइंटिफिकली कैसे उसको बनाया जाए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुरेज तुलेल खित्ते पर लोग बड़ी तादाद में भेड़ बकरियां पालते हैं और इस वजह से वहाँ ऊन की दस्तयाबी को लेकर लोग ऊन काट कर पहनावे की मुख्तलिफ चीजें तैयार करते हैं। ताहम ये सारा काम रिवायती अंदाज में किया जाता है, जिस वजह से ज्यादा वक्त लगने के अलावा तैयार किया जाने वाला माल पुरकशिश और म्यारी होने के मामले में म्यार पर पूरा नहीं उतरता, जिस वजह से शोबे को वुसअत नहीं मिल पा रही है। ताहम अब स्कॉट्स कश्मीर की जानिब से इस शोबे की बहाली के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट की बदौलत गुरेज और तुलेल में बनाए जाने वाले फेरन, चादरें और दीगर चीजों को न सिर्फ आसान तरीके से मेयार के मुताबिक तैयार किया जा सकेगा, बल्कि मेयारी और पुरकशिश होने की वजह से इन चीजों की बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। यहाँ पहले जो हाथ से बनाते थे सॉक्स या स्वेटर या और कुछ देसी पट्टू, इससे हमें प्रॉब्लम होती थी। अभी जो हमें ट्रेनिंग के लिए यहाँ लाया गया है, क्योंकि इंशाल्लाह हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। जो पट्टू बनाते हैं यहाँ, और यहाँ की जो चादरें मशहूर हैं, टोपियाँ बनाते हैं, और ये वूल की जो यहाँ जो वूल इनका बहुत अच्छा यहाँ पे क्वालिटी वूल होता है और शीप पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको प्रोसेसिंग करते हैं यहाँ से बहुत सालों से करते हैं, लेकिन उसमें हम वो इंडस्ट्री काफ़ी पीछे चली गई है, उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं। वूल एंड पेल्ट प्रोजेक्ट शुरू होने से न सिर्फ गुरेज और तुलेल के लोगों को आमदनी और रोजगार का एक वसीला दस्तयाब होगा, बल्कि दम तोड़ रही इस सनत को भी नई जिहत मिलेगी। न्यूज 18 के लिए मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।
और शिमला में जातीय जनगणना पर बीजेपी के आरोपों पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी की नीति ही डिवाइड एंड रूल वाली है। बीजेपी अदालत जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका महिला आरक्षण भी शिगुफा ही है। आगामी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमारी कांग्रेस की जो नीति है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फैसला हुआ है कि जो है कांग्रेस रूल स्टेट्स जो है वो पे जनगणना जो है वो जाति के आधार पे की जाएगी। इसकी शुरुआत जो है बिहार राज्य ने की है और बिहार राज्य ने जो आंकड़े वो पेश किए हैं उसमें मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस कैटेगरी के या जिस कास्ट के या जिस सब कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर सर्विसेज है या इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स है, उनको जितना उनकी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको शेयर मिलना चाहिए। मगर हिंदुस्तान में पिछले बहुत अरसे से जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हो रही थी, वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैटेगरी एंड SC एंड ST कैटेगरी की ही जनगणना हुआ करती थी। तो जो अदर कैटेगरीज है उनकी एग्जैक्ट जो रेशियो है, एग्जैक्ट उनकी क्या संख्या है, उसका किसी को पता नहीं था। तो हिमाचल प्रदेश में भी जैसे CWC की मीटिंग हुई है और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कहा है हिमाचल प्रदेश में भी जाति के आधार पर जनगणना होगी। तो मुझे ऐसा लगता है इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति के आधार पे लोगों को लड़ाने और बांटने का कोई काम करती है और पिछले बहुत अरसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार पर सत्ता को हासिल किया है। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आते और अभी 5 राज्यों के चुनाव कल घोषणा उनकी डेट्स की गई है, फिर 6 महीने बाद जो है लोकसभा का चुनाव भी, तो उन्होंने वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की है। और शिमला में DC SP की कॉन्फ्रेंस में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार बनने के 10 महीनों के बाद सभी जिलाधीशों और SP की बैठक बुलाई गई और 3 महीने आपदा रही। आपदा के समय कुल्लू और मंडी के DC ने बेहतरीन काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि DC SP से कामकाज का फीडबैक भी लिया जा रहा है। इस फीडबैक पर कैबिनेट में चर्चा होगी। क्योंकि 3 महीने तो सभी लोग आपदा में रहे और मुझे खुशी है कि जब मैं कुल्लू में था, मंडी में था, तो जिलाधीश कुल्लू, जिलाधीश मंडी, SP कुल्लू, SP मंडी ने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद अभी जो डिप्टी कमिश्नर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस आधार पर हमने अभी कुछ फैसले किए हैं कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और स्पीड अप काम करना है। तो अभी लंच तक सिर्फ 6 जिलाधीशों के अभी प्रेजेंटेशन हुई है, SP की प्रेजेंटेशन हुई है। लंच के बाद दोबारा जब हम इकट्ठे होंगे फिर दोबारा से जिलाधीशों की प्रेजेंटेशन होगी। मेरा मानना है कि हमने अभी गवर्नमेंट को ये बोला है, जो डिप्टी कमिश्नर है, कि सभी के ऑफिस कर दिए जाएं, जो SDM सारे SDM हेडक्वार्टर्स डिप्टी कमिश्नर्स को आदेश दिए गए कि वो सारे डिप्टी कमिश्नर के साथ जुड़ जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। गुड गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस के दिशा में भी हम इंडेक्स हमने जारी किया है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन की जरूरत है, हम उस दृष्टिकोण। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम में उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने गुड गवर्नेंस के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। प्रथम पुरस्कार मिलने पर जिले को 50 लाख रुपए भी पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार दूसरे साल सुशासन सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिलाधीश कांगड़ा के नेतृत्व में पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह 17 अक्टूबर तक अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के दौरे पर रहेंगी। कांग्रेस महासचिव कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अमित पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रतिभा सिंह 12 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे शिमला से मंडी के लिए रवाना होंगी। 13 अक्टूबर को प्रतिभा सिंह बंजार विधानसभा क्षेत्र के लारजी में पार्टी कार्यकर्ता आभार में हिस्सा लेंगी। उसके बाद उदयपुर के लिए रवाना होंगी और इसके बाद 14 अक्टूबर को लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के शौर, मंडल, चेरी, बंगलो व किलाड़ में जन समस्याओं को सुनेंगी।
और किलाड़ में पांगी रीजन के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगी। इसके अलावा प्रतिभा सिंह 15 अक्टूबर को किलाड़ में स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। और मुख्य अतिथि जी के साथ और इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।